अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कमर अब्बास पाक बंगला व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। करीम अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। बहुत सारे दोस्तों के सवालात कमेंट्स जो है आ रहे थे कि वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से जो है आप वीडियो बनाएं, तो आज इसी हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है हम टूरिस्ट वीज़ा की एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, जिसमें नॉर्मल आपको फ़र्स्ट जब आप वीज़ा इशू होता है तो तब आपको 1 महीने से लेकर जो है 6 महीने तक का जो है स्टे पीरियड अलाउ होता है। तो उसमें जब आपका एक्सपायर होने वाला होता है, स्टे पीरियड ख़त्म होने वाला होता है, तो उससे कुछ दिन पहले आपने जो है 10-15 दिन या 20 दिन पहले आपने अप्लाई करना होता है। इसका प्रोसेस ये है कि आप अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने उसके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फ़र्स्ट न्यू वीज़ा अप्लाई करने के लिए लगाए थे, जिसमें आपका जो है होस्ट का बिल की कॉपी है, और होस्ट का जो है आईडी कार्ड है, और इसी तरह जो है आपका अपना पासपोर्ट है, आपका अपना आईडी कार्ड है, और इसके अलावा जो आपका लास्ट अराइवल वीज़ा है वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। अपनी तस्वीर लगानी है, और जो फॉर्म आपने प्रिंट निकाला है फ़िलअप करके उसकी तस्वीर उस पर अपनी तस्वीर लगाने के बाद उसकी एक फ़ोटो कापी करवा लेनी है, ठीक है। और सिग्नेचर जो है फॉर्म के एंड पे आपने ओरिजिनल सिग्नेचर करने हैं, यानी कि फ़ोटो कापी से पहले आप सिग्नेचर ना करें। जब फ़ोटो कापी करवा लें तो दोनों पे, फ़ोटो कापी पर भी और ओरिजिनल पे भी आपने ओरिजिनल पेंसिल से साइन करने हैं। अगर वो कंप्यूटर में जब आप ऑनलाइन फ़िलअप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाता है, तो वो नाम जो है वो क्रॉस लगा देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीज़, इसके अलावा जो है आपने जो होस्ट के साथ आपका रिलेशन है, मतलब आपका वो क्या है, दोस्त है, रिलेटिव है, जो भी है, उसकी तरफ से एक स्टाम्प पेपर लगाना होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है टीएफ वीज़ा, यानी कि फ़ैमिली वीज़ा, तो उसके लिए जो है प्रोसेस बाकी सेम है। आपने फॉर्म फिलअप करना है, उसका प्रिंट निकालना है, पिक्चर लगानी है, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के दोनों पे साइन करवाने हैं। साथ में जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका, अगर आप यहाँ पे किसी रिलेटिव के पास हैं तो उसके साथ रिलेशनशिप का एक एफिडेविट आपने लगवाना है, स्टाम्प पेपर जो है लगाना है कि आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, आप क्यों जो है मतलब एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, कितने टाइम की लेना चाह रहे हैं ये। और इसके अलावा जो है आपने अपना पासपोर्ट और अपना आईडी कार्ड, और इसके अलावा जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, और लास्ट अराइवल वीज़ा की कॉपी वो भी साथ में जो है अटैच करनी है। और इसी तरह स्पॉन्सर की आईडी कार्ड की कॉपी और स्पॉन्सर का जो है यूटिलिटी बिल, ये चीज़ें आपने लगानी हैं। और इन केस अगर आप जो है वाइफ के स्पॉन्सर पर हैं, स्पाउस के स्पॉन्सर पर हैं, तो देन आपका जो है मैरिज के डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगेंगे। तो ये हो गया टीएफ़ का। टीएफ़ की जो एक्सटेंशन है वो तकरीबन आलमोस्ट 1 साल की मिलती है, मल्टीपल एंट्रीज़ की ये। और इसके बाद जो है बिज़नेस वीज़ा का भी इसी तरह है कि आपने जो बिज़नेस के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जब न्यू एप्लीकेशन के टाइम पे लगाए थे, सेम उसी तरह जो है आपने डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने हैं वापस। और इसके अलावा एक एफिडेविट जो है आपकी जो स्पॉन्सर कंपनी है उसकी तरफ से आपका एफिडेविट लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं सेम सबका प्रोसेस है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, प्रिंट निकालना है, उस पर तस्वीर लगानी है, और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के उस पर दोनों पर ओरिजिनल सिग्नेचर करने हैं, और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और एफिडेविट साथ में अटैच करके आपने जो है जाके वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में जो है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान तक टोकन जो है इशू किए जाते हैं। 12 बजे के बाद टोकन इशू नहीं होते वीज़ा सबमिशन के। और इस बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि काफ़ी रश होता है। टोकन लें, टोकन लेके लाइन में रुकें, और जब आपका नंबर आए तो आप जाके डॉक्यूमेंट्स जो है चेक करवाएं ऑफ़िसर को। ऑफ़िसर जो है डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, उसके बाद लिख देता है। अगर आपका ओवर स्टे होता है, यानी कुछ दिन आप एक्स्ट्रा, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और उसके बाद भी आप रह रहे हैं, तो जितने दिन ओवर स्टे होगा उसका ओवर स्टे फ़ाइन लिख के देगा, और वीज़ा फ़ीस जो है वो आपने साथ ही उसे दूसरे काउंटर पे जो है वो आप फ़ीस जमा करवाएंगे। फ़ीस जमा करवाने के बाद उसकी रिसीट साथ लगा के आप जो है
मतलब थर्ड काउंटर पे जाएंगे और वहाँ पे जो है फ़ाइल आप जमा करा देंगे। उसके बाद वो कुछ देर बाद 1 या 2 घंटे बाद आपको जो है वो रिसीट दे दी जाएगी, जिसमें आपकी फ़ाइल सबमिशन की मतलब वो सारा कुछ लिखा होगा, और कौन से वीज़े की कैटेगरी की एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई किया है वो भी लिखा होगा, और कौन सी डेट को आपने दोबारा जो है स्टिकर लगवाने के लिए आना है, वीज़ा लगवाने के लिए आना है, वो भी लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद आपका काम ख़त्म। देन डॉक्यूमेंट्स जाएंगे पुलिस के पास एसबी में, जहाँ पे पहले आपकी इंक्वायरी हुई थी, उसी तरह होम मिनिस्ट्री और एसबी में जाएंगे। वहाँ से इंक्वायरी के लिए आपको कॉल आएगी, आपके जो बांग्लादेशी नंबर है जो आपने लिखा है डॉक्यूमेंट्स में। तो उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स वो पुलिस वाले मांगेंगे इंक्वायरी के लिए, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और उसके बाद पुलिस वाले जो है दोबारा होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और होम मिनिस्ट्री जो है इमिग्रेशन को रिपोर्ट सबमिट करेगी। और देन आपने जो कॉल आपको उस रिसीट पर दी होगी, कॉल डेट कि इस डेट को आपने आके वीज़ा लगवाना है, तो वो उस डेट को आप जाके जो है स्टिकर लगवा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। इस मामले में अगर आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में कोई मसला हो, या आपको एफिडेविट बनाने में, क्योंकि एफिडेविट जो है बनवा के उसको नोटरी और अटेस्ट करवाना पड़ता है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाने में अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला आ रहा हो तो जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी और आपको पूरा गाइड किया जाएगा, और अगर आप प्रोसेस नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह आपकी उसमें भी जो है पूरी हेल्प की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।